देखिए 2021 में 2 मुकदमे तिजारा थाने पे दर्ज हुए थे, 636/21 और 651/21, जिसमें जो धारा 420, 406, 467, 68, 471, 120B यानी कि ठगी, जालसाजी, फोर्जरी और साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएँ थी। इसमें जो मुख्यतः मामला ये था कि फर्जी तरीके से लोगों को तिजारा कोर्ट में जो नौकरी है वो देने की बात आई थी और उसके बाद उस पे जब ये सामने आया तो उन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें 2 मुकदमे तिजारा थाने पे और कुछ मुकदमे अन्य ज़िलों में भी दर्ज हुए। इस बारे में जब अनुसंधान हुआ तो 2021 में ही जो अपनी CID-CB है, जो राज्य स्तर पे काम करती है, उन्होंने अनुसंधान किया और अनुसंधान के बाद उन्होंने ये पाया कि जो मुकदमा माननीय न्यायालय के तरफ से दर्ज करवाया गया है, उसमें 2 लोगों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया गया। एक ओम प्रकाश गुप्ता और दूसरा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम गुप्ता। इन दोनों ने तब से ही अपना जो इनका जो घर-बार था वो छोड़ दिया था और अपने जहाँ पे भी इनका ठिकाना था वहाँ से फरार चल रहे थे और पिछले 5 सालों से इनके बारे में कोई भी विशेष हमारे पास सूचना नहीं आ रही थी। भिवाड़ी पुलिस ने पिछले 2 महीनों से जो पुराने मुकदमे हैं जिनमें लोग काफ़ी समय से वांछित हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। उसी अभियान के अंतर्गत इस बार जब हमें थोड़ी सूचना इनके बारे में डेवलप करनी चाहिए तो हमारी जो CDT की टीम है तिजारा की, जो यहाँ के DYSP शिवराज सिंह के अंडर काम करती है, उन्होंने सूचना डेवलप करते हुए कुछ हिंट्स और क्लूज़ हमें मिले कि ये यूपी साइड रह सकते हैं। उसके बाद जो इनकी टीम है जिसमें हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, साइबर सेल से रजत और अन्य लोगों ने ये सूचना को डेवलप किया और उसके बाद इन दोनों पे जिन पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था, इनको दस्तयाब किया है और दस्तयाबी के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म बुलाया। अब इसके बाद क्योंकि इनके खिलाफ अन्य ज़िलों में भी मुकदमे दर्ज हैं तो हम इनको यहाँ पर माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे और उसके बाद अन्य ज़िले इनको अनुसंधान हेतु यहाँ से ले सकते हैं। सर, आपके इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा हुआ है कि कितने व्यक्तियों से कितने पैसे लिए? देखिए अभी जो हमारे पास मुकदमा दर्ज है उसमें 2 लोगों से यहाँ पर ठगी करना पाया गया है। एक व्यक्ति से करीब लाख रुपए और दूसरे व्यक्ति से करीब 2,50,000 रुपये इन्होंने इस पूरी फर्जीवाड़ा से नौकरी देने के लिए लिए थे। परंतु इनकी पूछताछ में ऐसा है कि करीब 30 से 35 लोगों को इस तरह से इन लोगों ने ठगा था और उनको फर्जी जो नियुक्ति पत्र है वो प्रोवाइड कराए गए थे। माननीय हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उस समय जोधपुर में एक मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज करवाया है, ऐसी हमारे पास सूचना। इन्होंने सर जो अपॉइंटमेंट दिया था उसमें किस अधिकारी के सिग्नेचर थे? देखिए उसमें ऑथोरिटी पावर किसकी जो थी? भी इस तरह के अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो रजिस्ट्रार जनरली जो होते हैं माननीय उच्च न्यायालय के, उनके सिग्नेचर होते हैं। तो वैसे ही अनुसंधान ऑलरेडी CID-CB द्वारा किया जा चुका है और उन लोगों ने जुर्म प्रमाणित करते हुए इनको अरेस्ट के लिए दिया था। 2021 में अनुसंधान हो चुका है। अभी इनको अरेस्ट किया गया है और इनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। जिन्हों को साहब इन्होंने पैसे लिए थे उन लोगों ने भी शिकायतें दर्ज करवाई है? 2 मुकदमे जैसा मैंने आपको बताया, ये 2 मुकदमे यहाँ दर्ज हैं। एक मेरे ध्यान में जो है वो अलवर सदर में दर्ज है, एक मुकदमा जोधपुर में है। इसके अतिरिक्त भी मुकदमे होंगे जो हमने सारे जिलों को सूचित कर दिया है। जहाँ जहाँ इनके खिलाफ मुकदमे हैं वहाँ इनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी और ये माननीय न्यायालय के ऊपर है कि इनके जो पैसे इन लोगों ने ठगी करे हैं उसको किस तरीके से वापस दिलवाया जा सकता है। इनसे सब पूछताछ में कुछ क्लू आया है कि इन्होंने किस अधिकारी के नाम से पैसे लिए? अब ये अधिकारी के नाम से पैसा लेना तो नहीं बता रहे, ये अपने स्तर पे ही करना बता रहे। उसके बाद जो आगे चीज़ें आएंगी उसमें हम अनुसंधान में वो लेंगे उसका।